अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स, मैं हूं नौरीन हमीद, आपकी दोस्त, और मैं भी आप ही की तरह एक टीचर हूं। डियर टीचर्स, बहुत दफ़ा हम सोचते हैं कि जो हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसे रिसोर्सेज होते जो हम अपने लेसन प्लान में ऐड करते एविएट्स के तौर पर, तो हमारा लेसन प्लान कितना अच्छा हो जाता। काश हमारे पास टीवी होता, काश हमारे पास ई-बोर्ड होता, काश हम इसको किसी अच्छे डिस्प्ले में देते, और बहुत कुछ हमें महंगा लग रहा होता है और हम सोच रहे होते हैं कि हम अपने लेसन को इंटरेक्टिव नहीं बना सकते क्योंकि ये सब चीज़ें हमें बहुत महंगी लगती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। चलें मैं आपको अपनी वर्कशॉप दिखाती हूँ कि जहाँ पे मैंने ढेरों सामान इकट्ठा किया है, और ये वो सामान होगा जिसको देख के आपको पता चलेगा कि हमारे इस्तेमाल की कितनी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम रिसाइकल करके, रीयूज़ करके अपने बच्चों के लिए अपने लेसन को बहुत इंटरेक्टिव बना सकते हैं। और एक ही सब्जेक्ट नहीं, तमाम सब्जेक्ट के लिए हम इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं, मैथमेटिक्स की बहुत से TLM बना सकते हैं, हम साइंस के बहुत ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स वी कैन डू, जस्ट हमें फोकस करना होता है। और आपको पता है कि जब घर में मेरी ये सारी चीज़ें पड़ी होती हैं तो सब इसको कबाड़ खाने का नाम देते हैं, मुझे फिर भी बुरा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इन तमाम चीज़ों से मैं अपने बच्चों के लिए वो कुछ कर सकती हूँ जिससे उनकी लर्निंग प्रोसेस को एक अच्छी रफ्तार मिल सकती है। चलें आए मेरे वर्कशॉप की तरफ। थैंक यू। ये है मेरी वर्कशॉप है और मैं अभी आपको इनका इस्तेमाल बताती हूँ, जैसे पानी की खाली बोतल, जैसे जाम शीरी की, जैसे मेरे बच्चों के प्रिंगल्स का डिब्बा लाइक दिस। फिर उसके बाद ये हमारे पास लेमन वाटर की बोतल थी और उसको मैंने डेकोर किया। फिर मैं तो ये भी करती हूँ कि जो मेरे पास स्कॉच टेप्स की जो ये रिंग्स हैं वो अगर बच जाते हैं, आई यूज़ दीज ऑल लाइक दिस। फिर मेरे पास ये आइसक्रीम स्टिक्स हैं। फिर ये वो एग कार्टन है जिसको मैं अमूमन बाज़ार से मांग लेती होती हूँ और मैं शॉप से इसको घर ले आती हूँ। ये देखें, ये मेरे पास एक बोतल थी जिसको मैंने साइंस के लिए एक बीकर के तौर पे इस्तेमाल किया है। मैंने इसके ऊपर मेजरिंग स्केल जो है उसको ले आई हूँ। नाउ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, यू ऑल कम टू नो कि मैं कैसे क्या चीज़ बना सकती हूँ। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक प्रिंगल का डिब्बा है और मैं इससे टेलीस्कोप डेवलप करूँगी। ओके, ये मेरे पास एक कार्टन है, इससे मैं एक मिनी जो है फार्म हाउस डेवलप करूँगी, एक मिनी फील्ड डेवलप करूँगी। आई विल सो द सीड्स, आई विल फर्स्ट फिल इट विद द मड। मैं इसके अंदर बीज डालूँगी और आप देखिएगा कि वो ग्रो करके मेरी ही क्लासरूम में एक छोटा सा मिनी गार्डन या मिनी फील्ड जो है वो बन जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये दो बॉक्सेस को कवर क्यों किया। नाउ नोटिस दिस, ये मेरे पास एक छोटा सा बॉल है और इसके ज़रिए मैं अपने लेसन को जो अगर लेसन देना चाह रही हूँ प्रेपोजिशन का, तो मैं इसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हूँ बाय जस्ट पुटिंग दिस बॉल ऑन द टॉप। दिस इज ऑन एंड फ्रंट ऑफ, देन बिसाइड, देन between. Okay, I can explain and even in I can clear the topic preposition. Follow it. Now say this, if I am teaching action words, अगर मैं action words class 1 के बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैंने 2 cups लिए and look over here, walk, and I have shown the picture. Okay, now run and sit. This is dance and sleep and stand. And I have just taken 2 cups, 1 ice cream stick and just a little piece of flip chart paper, and I have made this TLM. TLM is mean teaching learning material, low cost material.
okay, and I can make it more interesting for my students while teaching action words. Clear? कि मैं जब उनको एक्शन वर्ड्स पढ़ाना चाह रही हूँ तो मैं कैसे अपने लेसन को अच्छा बना सकती हूँ। और अगर मैंने क्लास 1 को इंग्लिश के सेंटेंसेस ही सिखाने हैं तो मैं एक और आपको दिखाती हूँ what I will do. I have made these checks. This is a actually suit box and I have covered with a glazed paper. मैंने इसको एक रैपिंग शीट से कवर कर दिया है। See this, इसके ऊपर मैंने लिखा this is my book, this is my book. I can have this is my pen. और अगर मैं तीसरा फोल्डर खोलती हूँ this is my bag. Now अगर मैं इसको खोलती हूँ this is my pencil. तो इस तरह की that is not her and bag. I can have many sentences by just folding these flips. मैं just इनको टर्न करने से अपने बच्चों को वर्ड्स का चुनाव बता के फ़िक्रात मुकम्मल करना सिखा सकती हूँ। और ये सलीका मेरा उर्दू में भी इस्तेमाल हो सकता है। मैं इसी तरतीब के साथ उर्दू के जुमलों को भी मुरतब कर सकती हूँ। और जब मेरे बन जाए तो फिर मैं अपने बच्चों को यूँ भी दिखाऊंगी कि नाउ वी हैव डन दिस, कि हमने इन अल्फाज से, इन वोकैबुलरी वर्ड से इंग्लिश के सेंटेंसेस हमने कैसे बना लिए। तो हमने क्या किया, एक यूज्ड मटेरियल से हमने अपने लेसन को इंटरैक्टिव कर दिया। ये बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा और डेफिनेटली बच्चे इसमें जब इंटरेस्ट लेंगे तो सीखेंगे भी। अब एक और चीज़, मेरे पास ये मेरा जूतियों का डिब्बा है और मैंने इस जूती के डिब्बे को शेर और चूहा कहानी के लिए एक रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड टीवी बना लिए। अगर आप इसको ये देखें तो जब मैं अपने बच्चों को कहानी पढ़ाऊंगी तो इस कहानी में मैं साथ साथ उनको इस तरह कहानी के तमाम जो इवेंट्स हैं मैं उनको इस तरह क्लियर करूंगी। ठीक है, आप यहाँ से नोटिस कर रहे होंगे कि कैसे हम कहानी को आगे लेकर चल रहे हैं और बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब इसके लिए मैंने किसी टीवी का इस्तेमाल नहीं किया, इसके लिए मैंने कोई ई-बोर्ड नहीं लगाया। जो ख्वाहिश मेरी थी कि मेरे बच्चे इस तरह चीज़ को देखें कि मैं उनके सामने डिस्प्ले कर सकूं और वो एनिमेटेड हो और मूव कर सकती हो, जस्ट एक थोड़ा सा सोचने से मैंने वो चीज़ डेवलप कर ली। तो ये जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इनसे हम बहुत कुछ बना सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं साइंस के लिए बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डीएनए मॉडल को जस्ट एक बीड्स के साथ हमने डीएनए मॉडल डेवलप किए। थर्मोपॉल की इस शीट के साथ हमने एक 3D इफेक्ट देते हुए वाटर साइकिल हमने प्रेजेंट किए। तो ये सारी चीज़ें हम अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। ये एक्चुअली लो कॉस्ट एंड नो कॉस्ट मटेरियल है और इस पूरी कायनात में खुदाई पाक परवरदिगार के मनाज़र बिखरे पड़े हैं और उनमें तरह तरह की मिसालें मौजूद हैं जो आपके हर लेसन में फिट होती हैं। आप अपने बच्चों को एक्सपोजर दीजिए, उनको अब फील्ड में लेकर आइए, आपके ग्राउंड में, आपके मोहल्ले में, आपके बाहर और हत्ता कि आपके तालिब इल्मों के घरों में बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आपके लेसन को इंटरैक्टिव बना सकती हैं। लिहाजा थोड़ी सी मेहनत के साथ हम ना सिर्फ ये कि अपने लेसन को इंटरेस्टिंग बनाएंगे बल्कि हम उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। जाहिर है हमारा बच्चा अगर सीखेगा, दिलचस्पी लेगा तो वो एक कौम का ममार ही तो बनेगा। थैंक यू।